अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया। कोर कमांडिंग कोयटा से योब हमले से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। सिपा सालार ने जख्मियों की इयादत भी की। ISPR का कहना है कि पाक फौज को अफगानिस्तान में कलअदम TTP की महफूज पनाहगाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक सिपाह सालार ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया, जहां कोर कमांडर कोयटा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को योब में होने वाले हालिया दहशतगर्दाना हमले पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने शोहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मी फौजियों की अयादत की। कौम के लिए उनकी खिदमात को सराहा। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को अफगानिस्तान में कलअदम TTP को महफूज पनागाहों और आजादाना कार्रवाई पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तवक्को है उबूरी अफगान हुकूमत हकीकी मानों में और दोहा मुआहदे में किए गए वादों के मुताबिक अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा और मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगी। सिपा सालार के हवाले से एक और अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए हैं। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ईरान की सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। जनरल आसिम मुनीर ईरानी क़यादत से दिफा और सिक्योरिटी ताउन से मुताल्लिक 2 तरफ़ा उमूर पर भी बातचीत करेंगे। सिपा सालार के हवाले से एक और अहम खबर कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए हैं। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ईरान की सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। जनरल आसिम मुनीर ईरानी क़यादत से दिफा और सिक्योरिटी ताउन से मुताल्लिक 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत करेंगे। जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जो कहते हैं कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया है। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। दोस्त ममालिक ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, इस रिपोर्ट में जानिए। मुल्क में जारी तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमती कोशिशें। वज़ीर आज़म ने चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। God forbid our economy will be in shambles. For whatever reason, I am not going into that. We know it very well that we crossed very turbulent waters in the last 15 months. वज़ीर आज़म ने नेशनल यूनिवर्सिटी के मरकजी कैंपस का संगे बुनियाद भी रखा। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में 1 माह रह गया। हुनरमंद लोगों को बैरून मुल्क भेजने से पाकिस्तान का तजारती खसारा कम हो जाएगा। नौजवान नस्ल से ज्यादा करप्शन के खात्मे के लिए कोई और तबका नहीं है जो कि उसको अपना आनन फानन खत्म कर दे और अमानत और दयानत के निज़ाम को आगे लेके जाए। स्किल ट्रेनिंग ये आज के ज़माने की कुंजी है तरक्की और खुशहाली की। तालीम किसी भी मैदान में हो, यकीनन वो एक हुनर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि मनफी बातों को पाँव की जंजीर नहीं बनाना बल्कि हल निकालना होगा। 75 साल में जो आदतें पड़ गई हैं, इन बुतों को तोड़ना आसान नहीं। नौजवान नस्ल ही वो तबका है जो करप्शन का खात्मा कर सकती है। IMF की पहली किस्त आते ही कड़ी शराइत पर अमल दरामद शुरू होने लगा। महंगाई से सताए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जी हाँ, बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। महंगाई से पहले ही जिंदगी अजीरन है, जबकि हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराने का फैसला कर लिया। IMF से कड़ी शराइत को पूरा करने के लिए हुकूमत अवाम पर एक से बढ़कर एक बोझ डालने को तैयार है। अब बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट तक इजाफा होगा। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे का ऐलान मुतवक्के है। बुनियादी टैरिफ में इजाफा यकमुश्त या मरहलावार होगा। औसतन टैरिफ की फी यूनिट कीमत 24 रुपये 82 पैसे से बढ़कर 30 रुपए तक हो जाएगी। टैक्स और स्लैब्स के साथ औसतन फी यूनिट कीमत 50 रुपए तक पहुँच जाएगी।
कीमतों में इजाफे के हवाले से फैसला नोटिफिकेशन की सूरत में होगा। अवाम ने हुकूमत से कीमतें ना बढ़ाने का मुतालबा किया है। और नाज़रीन, अहम खबर है शहर कायद से, जहां एक माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.44 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा अथॉरिटी ने FCA की मद में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो ये शहर कायद से अहम खबर, जहां एक माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.44 इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। IMF का प्रोग्राम भी रुपए का मुस्तहकम न कर सका। अमरीकी डॉलर इंटरबैंक और ओपन मार्केट में एक बार फिर महंगा हो गया। सोने की कीमत में भी बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मनफी इख्तिताम हुआ। मज़ीद जानेंगे कराची से नजीब नाइश की रिपोर्ट में। IMF से मुआहिदा और कर्ज मिलने के बावजूद डॉलर बेकाबू। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में एक बार फिर रुपए की बेकदरी शुरू हो गई। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर ₹4 महंगा होकर ₹284 का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर ₹1.14 महंगा होकर ₹277.60 पर बंद हुआ। चंद रोज से सस्ता होने वाला सोना एक बार फिर आवाम की पहुंच से दूर हो गया। सोने की कीमत में ₹6500 फी तोला इजाफा हो गया। एक तोला सोना ₹2,14,500 का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत ₹5,574 इजाफे से ₹1,83,900 हो गई। आलमी सराफा बाजार में फी औंस सोना $1,959 पर मुस्तहकम रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मनफी इख्तिताम हुआ। मार्केट 198 पॉइंट्स कमी से 45,067 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 321 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। बतौर जज सिर्फ गलत या सही देखना नहीं होता, देखना तो है कि आवाम के किन हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आबादी की बेहंगम इजाफे पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आबादी और वसाइल से मुतालिक 2 रोजा कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने खिताब करते हुए कहा कि बांग्लादेश ईरान ने बढ़ती आबादी पर कैसे काबू पाया, हमारे लिए केस स्टडी है। आज बयानिया आबादी का कंट्रोल नहीं बल्कि आबादी को फायदेमंद बनाना है। हमें इस मामले पर पूरे मुआशरे को साथ मिलाना होगा। We have to create talent and skill so that our population not only provides the services required in Pakistan but also answers the requirements of jobs abroad. To say that we should reduce our population because it's a strain on resources is wrong. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब पाकिस्तान बना तो मुल्क के पास दौलत नहीं थी। आबादी को कंट्रोल करने के लिए तालीम को नागुज़ीर करना होगा। जजेस को मुआशरे के बारे में नई जरूरतों और आइडियाज का इल्म होना चाहिए। What we need to know, first of all, in the context of public rights and human rights, what rights there are that need protection, and number 2, how can they be protected? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये तजवीज़ दी कि हमें पहला इकदाम उठाते हुए सादगी अपनाना होगी। हमें निसाबी तालीम और पेशा वाराना तालीम फराहम करने की ज़रूरत है। और कुछ बात कर लेते हैं रिलीफ की। लाहौर हाई कोर्ट से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। अदालत ने परवेज़ इलाही को नामालूम केसेस में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। नैब और FIA की इंक्वायरीज में भी गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर महफूज शुदा मुख्तसर फैसला सुनाया है। लाहौर हाई कोर्ट ने थाना गालिब मार्केट में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत भी कर दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गंडा सिंह वाला के मकाम पर तलवार पोस्ट से मुल्हिका आखिरी सरहदी गांव भिक्की और दीगर का दौरा। मोहसिन नकवी ने ज़ेरे-आब गांव के मकीनों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू 1122 का सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत की आबी जा रही है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी छोड़ दिया। 70,000 क्यूसेक सैराबी रैले ने तबाही मचा दी। कई देहात ज़ेरे-आब आ गए। मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर।
निगरान वज़ीर आला पंजाब ने तलवार पोस्ट से मुल्हिका आखिरी सरहदी गांव भक्की पिंड और दीगर देहात का दौरा किया और दरियाए सतलुज में पानी के बहाव का भी जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मुतासरीन से मुलाकात की और मसाइल से मुतालिक दरियाफ्त किया। निगरान वज़ीर आला ने सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत की। कहा कि मुतासरीन तक खाने पीने की अशिया और मवेशियों के लिए चारा पहुँचाया जाए। पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू 1112 का सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कंगनपुर और कंडरके में फंसे 70 के करीब अफराद को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। सैलाब मुतासरा इलाकों से अब तक बच्चों और खवातीन समेत 300 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रुक कर लेते हैं चुनिया का, जहां पे कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। दरियाए सतलुज के पानी ने मकामी आबादियों को घेर लिया है। दरिया के पार पानी में फंसे अफराद को निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। क्या सरगर्मियां हैं और क्या इकदाम उठाए गए हैं, तफसीलात के लिए मकसूद सरवर कैफी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के जिला कसूर की तहसील चुनिया में दरियाए सतलुज का पानी किनारों से बाहर आ गया। कोठी फतेह मोहम्मद और रुकनपुरा के मुकाम पर पानी से कच्चे मकान गिरने का खदशा है। दरिया के कटाव ने करीबी आबादी को अपनी लपेट में ले लिया है। मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत सामान महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। सैलाबी पानी गंदुम और बहुत सारा कीमती सामान अपने साथ बहा कर ले गया है। बच्चे खुले आसमान तले खेलते नजर आ रहे हैं। दरिया के पार फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक 600 के करीब अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मुतासरा अफराद कश्तियों की खराबी के बायस तशवीश का शिकार हैं। उनके माल मवेशी, घर बार, फसलें तबाह हो चुके हैं। दरिया में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू का मजीद अमला और कश्तियां मंगवा ली गई हैं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक पानी की सतह मामूल पर आने तक इमदादी सरगर्मियां जारी रहेंगी। मकसूद सरवर कैफी, PNN चुनिया।